द नेक्स्ट डे, दिवाली के बाद वाला दिन। दिवाली के बाद आज शायद कुछ और भी है, अन्नपूर्णा पूजा है, हाँ गोवर्धन पूजा है, एंड लाइन से बहुत सारा कुछ है। फिर भाई दूज है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन, द ऑन गोइंग फेस्टिव सीजन। आई होप आप लोग अच्छे से सारे फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे तो बस दिवाली मुझे मनाना था, गोवर्धन पूजा भी नहीं मना पाऊँगी और भैया दूज भी नहीं मनाना है, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट जब मैं अपना होम टाउन में रहती हूँ तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मैं अपनी मम्मा के साथ, पास में एक मठ है गौड़िया मठ, वहाँ जाती थी हर साल भोग खाने और गाय माता की पूजा देखने। तो बड़ा मज़ा आता था, बहुत ही सुंदर लगता था, बहुत टेस्टी भगवान जी का भोग खाने को मिलता था। सो या आई मिस दोज डेज़। और हर साल दिवाली में जाती थी अपने होम टाउन में। जब मैं ऑफ़िस करती थी, ऑफ कोर्स उस टाइम पे ऑफ़िस जाना होता था, तो छुट्टी लेके दिवाली की मैं घर जाती थी, दिवाली घर पे ही मनाती थी। और फिर वहाँ पे स्पेशली मुझे इंतज़ार रहता था दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का, क्योंकि मैं मम्मा के साथ मठ में जाती थी। वहाँ पे हम लोग बहुत से भगवान जी का भोग वोग खाते थे और मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार करती थी कि ताकि हम दोनों मिल के एक साथ वहाँ जा सकें। हो गए इस बात को अब तो काफ़ी साल, हाँ या 2-3 साल हो गए। चलो एनीवेज, नॉस्टैल्जिया, या I'm getting nostalgic at the moment. So it makes me happy actually. Thinking about the past good memories, it makes me really happy. Yeah, because I think कि वही तो है सब कुछ अच्छा। फ्यूचर में क्या होने वाला नहीं पता, और जो भी पास्ट में जो अच्छा था उसको याद करके तो खुश हुआ ही जा सकता है। दैट्स व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि आज के दिन ब्लॉग करूँ, मैं सोचा आज तो एकदम रिलैक्स करूँगी। बट अगेन आई थॉट कि चलो दिवाली के बाद का दिन है तो आई शुड ब्लॉग इट, एंड फिर उसके बाद 2-3 दिन का आई टेक अ रेस्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम ब्लॉगिंग फॉर 2-3 डेज़, एंड फिर देखेंगे जब मन करेगा तब करूँगी। तो मैं सोचा चलो आज भर ब्लॉग कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं कि क्या होता है। तो या तो काफ़ी सुंदर से घर डेकोरेट किया, अच्छे से दिवाली मन गई, सब कुछ हो गया। एंड या दिस इज़ गोइंग टू बी, टुडेज़ व्लॉग इज़ गोइंग टू बी काफ़ी चिल्ड आउट टाइप्स ऑफ व्लॉग, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होते हुए दिखेगा। और चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या डेकोर किया मैंने, ये सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि इतनी ज़्यादा हपड़ दपड़ थी ना कि मैं तो कल, मतलब इस बार दिवाली में कोई फेस्टिव कंटेंट नहीं बना पाई, कुछ नहीं, जस्ट साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग करते करते पूरे घर का, मतलब फिर भी ऐसा लग रहा है कि क्लीनिंग हो नहीं पाई, सब कुछ सेट करना, क्योंकि हम दोनों ने मिलके ही सब कुछ करा है तो टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो नहीं हो पाया, मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई भैया। नेक्स्ट ईयर तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन टू इतना सारा साफ़ सफाई। भाई मुझे कंटेंट शूट करना वो मैं करूँगी। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा दिवाली स्टाइलिंग वीडियो मैं नहीं डाल पाई, मैंने फिल्म ही नहीं किया तो मैं डाल नहीं पाई। और एक्चुअली शीज़ू सिम्बा भी है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती, बिकॉज ऑफकोर्स इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अब मेरे सर पे। तो इनमें इनके 3 टाइम का खाना, ये वो सब कुछ देखते देखते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चल। मैं डे लाइट में पहले फिल्म करती थी, मतलब मोस्टली जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो डे लाइट में ही डाली हैं, और अब डे लाइट इतना मिल नहीं पाता है, टाइम नहीं हो पाता एक्चुअली। तो मैंने वही इसलिए सोचा कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेटअप स्टूडियो रूम, ताकि मेरे को नाइट में भी अगर कुछ फिल्म करना हो तो आई कैन फ्रीली फिल्म, क्योंकि रात को फ्री टाइम मिल जाता है थोड़ा, जब ये लोग खाना पीना खा लेते हैं तो कर सकती हूँ उसमें मैं शूट, जब मेरा छुट्टी वाला दिन हो तो ऐसा करके। क्योंकि दिन छोटा होता जा रहा है, दिन ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऐसा थोड़ी ना बैठे रहेंगे शूट नहीं करेंगे करके। तो इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आउटफिट वीडियोज़ फिल्म कर पाऊँ, सोच के मैंने वो रूम काफ़ी हद तक खाली कर दिया है। बट उसका मेकओवर आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। अभी आज तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ, आज ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करने वाली। अभी वो रूम थोड़ा मेसी है, बट उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, कुछ आने वाले इस वीक में तो कर दूँगी फॉर श्योर। तो चलो काफ़ी सारी अपडेट्स दे दी, चलो डेकोर दिखाते हैं। ये मेरा बच्चा आ गया। छोटी सी तुलसी जी सेटअप की है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा गमला मिल गया है तुलसी जी का, तो यहाँ पे तुलसी जी लगाया है। काफ़ी सारे फूल लगाए हैं, दिवाली पहले काफ़ी सारे फूलों की भी शॉपिंग कर ली है, विंटर शॉपिंग, काफ़ी सारे फ्लावर्स ले लिए हैं। ये देखो ये पिटूनिया। शिजू नहीं, शिजू निकलो वहाँ से बाबू, तुम आते ही शैतानी शुरू कर देते हो।
पिटूनिया फ्लावर्स हैं, ये सारे विंटर फ्लावर्स हैं। इस साइड भी पूरे फ्लावर्स हैं। इसमें हमने फेरी लाइट्स लगा दिए थे रात को। रात का व्यू भी दिखाऊंगी कि कल कुछ फिल्म नहीं कर पाई एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा। ये रहा। तो एज़ यूजुअल मैंने उठते ही साथ अपने लिए गर्म पानी बनाया एंड फिर मैं बाहर बैठ गई, थोड़ा सा सनलाइट सोक इन किया एंड इट इंस्टेंटली अपलिफ्ट्स माय मूड। इसलिए एटलीस्ट हाफ एन आवर तो मैं बाहर बैठ के मदर नेचर एंड पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय करती हूँ। और बाहर बैठ के थोड़ा टाइम मैं खुद के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। इट्स माई मी टाइम। एटलीस्ट हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे तक भी मैं बैठती हूँ कभी कभी बाहर। एंड दिस इज़ वॉट इंस्टेंटली ब्राइटन्स माई डे। द एंटायर डे बहुत ही अच्छा कटता है ऐसे। जिस दिन भी बाहर नहीं बैठ पाती, हाफ एन आवर के लिए भी खुद के साथ टाइम नहीं बिता पाती, तो उस दिन मेरे को बहुत ही बुझा बुझा सा महसूस होता है। तो मैं अपने पपीज़ के साथ भी यहाँ बैठ के खेलती हूँ। आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ बिकॉज आई लव बींग विद माई सेल्फ। थोड़ा सा अलोन टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद है। उठते साथ मैं एक्टिव नहीं हो पाती, थोड़ा टाइम लगता है मुझे एक्टिव होने में। आज फिर हैं पूड़ियाँ फूली फूली। अपने बनेगा मटन और ये शीरू सिंबा का अंडा बॉयल हो रहा है। रात में बनेगा ना मटन। तुम्हारी तरफ से कि मेरी तरफ से? मेरी तरफ से हाय हाय क्या बात है। इस दिवाली इनकी तरफ से बहुत कुछ मिला है। इस दिवाली तो कमाल ही कर दिया इन्होंने, कमाल। इस दिवाली तो भाई इनकी तरफ से बहुत कुछ मिला है, कमाल कर दिया इन्होंने। मतलब एक मुझे गिफ्ट भी दे दिया छोटू सा। मैंने खुद ही पसंद करके लिया, बोला चलो ले लो खा लो। और दिवाली की पार्टी भी मिली है रात वाली, और आज मटन की पार्टी मिल रही है पोस्ट दिवाली। I've got so lucky this Diwali. ये लीजिए पूड़ियाँ, ये लीजिए फुली फुली पूड़ियाँ, खाइए फुली फुली पूड़ियाँ। ये कल वाली सब्जी है, सब कल वाला है। पूड़ी ताज़ा है, सब कैसे कल वाला है, सब्जी और वो कल वाला है, बाकी पूड़ी ताज़ी है, पापड़ ताज़ा है। इस बार की दिवाली कुछ अलग ही थी बिकॉज़ शादी के बाद मेरी ये पहली दिवाली थी एंड काफ़ी अच्छा लगा, अलग एक्सपीरियंस था। एक फ़र्स्ट दिवाली का एक वो एक्साइटमेंट होता ना, वो भी था कि शादी के बाद की फ़र्स्ट दिवाली है। तो जस्ट वांटेड टू सी एन एक्सपीरियंस कि क्या होता है अलग। वैसे अलग ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि हाँ माई पार्टनर वॉज विद मी। और ये दिवाली मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए थी क्योंकि मेरे 2 प्यारे प्यारे फर बेबीज़ मेरे साथ थे। सो दिस वॉज समथिंग, मतलब आई ऑलवेज़ यूज़ टू मैनिफेस्ट। मैं मैनिफेस्ट वर्ड आई डोंट नो इफ़ आई शुड यूज़ इट और नॉट, बट मैं ज़िंदगी में हमेशा चाहती थी कि मेरे पास एक पपी हो, मेरे पास मेरा अपना हो, मैं अपने पास रखूँ, एक पपी हो मेरे पास। मैंने ये हमेशा सोचा हुआ था, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई ना, ऐसी बाई गॉड्स ग्रेस नाउ आई हैव 2 पपीज़, दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक साथ 2 पपीज़ को मैं पेट करूँगी, बट एक साथ दोनों को मैंने कैसे पेट करके बड़ा भी कर दिया है। बहुत अच्छा खुशी फील होती है कि नहीं आई कुड डू इट, मतलब मैं केपेबल हूँ इतना करने के लिए कि मतलब आसान नहीं होता। दे आर लाइक यू नो, जो पपीज़ होते हैं, फर बेबीज़ होते हैं, बट दे आर जस्ट लाइक स्मॉल बेबीज़ जिनका आपको टेक केयर करना, शूशू पॉटी एवरीथिंग। बाद में चलो खेलना कूदना उनके साथ, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो मज़ा आता ही है, लेकिन उसके अलॉन्ग विद ऑल दैट लव एंड लॉयल्टी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं सर पे। तो या फाइनली मतलब मेरे को इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे पास 2 पपीज़ हैं। लाइफ इज़ लाइक इट फील्स लाइक इट्स गोइंग गुड सो फार, सब कुछ अच्छा ही है। आई नेवर एवर इमेजिन्ड कि मेरे पास एट अ टाइम एक साथ में 2 पपीज़ होंगे। 2 पपीज़ मैंने एक सोचा था कभी ज़िंदगी में कि मतलब मैं कभी ना कभी तो
एक पपी ज़रूर रखूँगी, ज़रूर पेट करूँगी खुद से। तो भगवान ने एक की जगह 2 दे दिए। और एक बात बताऊँ, विश्वास नहीं करोगे आप लोग, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी ज़िंदगी में बड़ा डॉग रखा ना तो दैट्स गोइंग टू बी गोल्डन रिट्रीवर। बट मेरे को बड़े डॉग से बहुत डर लगता था। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कोई एक बड़ा फर बेबी रखूँगी। मेरा फोकस हमेशा से रहा है कि मैं एक छोटू फर बेबी ही रखूँगी। पग्स एंड गोल्डन रिट्रीवर, ये 2 ब्रीड मेरे फेवरेट हुआ करते थे। पग्स तो मैं 2 रख चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी भी मैं सोच रही थी कि जब इस टाइम पे कि कभी रखूँगी ना तो मैं पग ही रखूँगी, बट देन पग की जगह शिज़ू आ गया। मेरा शिज़ू के नाम पे ही मैंने अपने बच्चे का नाम शिज़ू रख दिया। शिज़ू मीन्स लिटिल लायन, तो आई डिडंट वांटेड टू चेंज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, दैट इज़ द रीज़न आई केप्ट हिज नेम शिज़ू। या काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, तो इस मामले में स्पेशल था क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास थे, ठीक है, तो इस वजह से दिवाली काफ़ी स्पेशल हो गई। मेरे प्यारे प्यारे फर बेबीज़ मेरे पास थे, प्लस शादी के बाद पहली दिवाली है तो खुशी तो हुई, जाहिर सी बात है। एक से भले 2, तो 2 लोगों ने मिलके हमने काफ़ी सुंदर सजाया घर को और काफ़ी अच्छे से दिवाली मनाई है, तो मज़ा आया। और एक और चीज़ नहीं की हमने, फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने नेबर्स के लिए मिठाई का डब्बा ख़रीदा। सो हमने 1 किलो का मिठाई का डब्बा अपने नेबर्स के लिए ख़रीदा, सो दैट हम उनको दे सकें। सो दिस इज़ हाउ अडल्टिंग लुक्स लाइक राइट नाउ। मतलब मैंने कभी ऐसे अपने पड़ोसियों को दिवाली पे मिठाई का डब्बा नहीं दिया, तो ये पहली बार था कि हमने मिठाई का डब्बा ख़रीद के पड़ोसियों को दिया। बहुत खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। प्लस मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया दिवाली की शॉपिंग, दिवाली वाले दिन जो भी मैंने शॉपिंग करी, दिवाली की पूजा वूजा का सामान या जो भी ख़रीदा, तो कोई भी ऐसा गरीब या कुछ दिख रहा था जो मुझसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं पैसे दूँ उन लोगों को, ताकि सभी की दिवाली मन सके। दिवाली इज़ नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रेटिंग इट विद योर फैमिली, इट्स मोर अबाउट हाउ मच हैप्पीनेस एंड जॉय यू स्प्रेड अमंग अदर्स, इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप जितना दूसरों के लिए करते हो ना, वो रिटर्न में ज़रूर आपको ऊपर वाला देख रहा है, कभी ना कभी मिलेगा। खैर मैं ये रिटर्न में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोच के कभी कोई चीज़ नहीं करती हूँ। आई डू इट सेल्फलेसली, बट आई नो कि गुड डीड्स जो होते हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाते। और अगर मैं इतने ताम झाम के साथ दिवाली मना रही हूँ, तो मेरी वजह से अगर कोई और भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सके, तो बस उस चीज़ की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो मैं से जब भी हो पाता है कोई, मुझे ऐसा लगता है अंडर प्रिविलेज्ड, मैं गरीब नहीं बोलना चाहूँगा, गरीब नहीं बोलना चाहूँगी, अंडर प्रिविलेज लोग जो हमारी तरह इतना खर्च करके सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे अगर आपको ऐसे लोग मिले जो मेहनत करके कमा रहे हैं एंड दे आर इन नीड ऑफ मनी, तो प्लीज़ उनसे एक ही सामान लो, उनको पैसा दे दो ज़रूरत से ज़्यादा। बलून वाला आया मेरे पास, तो मैंने उनसे बलून लिए बिना ही उनको दे दिया हैप्पी दिवाली का, जो एक दिवाली का जो भी कह लो टोकन, या जो भी मिठाई के बजाय हम इधर उधर मिठाई भी देते हैं ना लोगों को, तो मैं सोचा कि इनको मैं दे देती हूँ ताकि ये अपनी दिवाली मना सके। ऐसे हमने एक छोटे बच्चे को उसका मन था बंदूक से खेलने का, तो हमने एक पिस्टल सा वो खिलौने वाला वो दिला दिया। तो ये जो गुड डीड्स है ना, करके दिल को बहुत तसल्ली मिली, लगा कि नहीं वाकई यही है असली दिवाली। अनटिल अनलेस यू डू स्टफ फॉर अदर्स, आपका पैसा कमाना, अमीर होना इस काम का नहीं है जब आप दूसरों के काम नहीं आ सकते हो। तो कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ कर सके। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी के लिए अगर कुछ कर पाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर दूँ। बिल्कुल भी मत सोचो कि अगला आपके लिए क्या करने लायक है या क्या करेगा। ट्रस्ट मी, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, आप किसी के लिए कितना भी कर दो, बदले में अगर आप ये सोचो कि वो आपके लिए अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बाउंड नहीं है, आपने अच्छा कर दिया तो आपके साथ अच्छा ही करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरा तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे से जो हो सकता है मैं कर देती हूँ लोगों के लिए। तो लाइफ हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ लॉट पोस्ट दीज बेबीज़। अभी चलो मैं इनका खाना बनाती हूँ फटाफट से। शिबू शिशु, ये देखो शीजू ने कांड कर दिया है। ओह कितना क्यों लग ले बाबू, तुमने क्यूट क्यों, डांटने का ही मन नहीं करता तुमको। शिजू लेके चलो बाबू, नहीं शिजू, क्या कर दी बाबू, पूरा घर गंदा कर दिए ना आप, भगवान जी का फूल आप ऐसे कर दिए हो। शिजू शिजू बहुत शैतानी करते हो बाबू, छोटू से हो बदमाशी करते हो। शिजू ने कांड कर दिया है, इससे पहले चलो खाना खिला देते हैं। शिबू आप खाने का वेट कर रहे हो?
और ये देखो दोनों बदमाशों को। क्या देख रहा है शिजू? हाँ? क्या देखने आया है सिम्बू? क्या देख रहा है? हाँ? दोनों मिलके। कौन आया है? कौन आया? देखेगा और देखेगा। बाबा बाबा आजा दिखाते हैं। दोनों को बाहर देखना है। दिख रहा है कुछ बाहर? कुछ दिख रहा है बाहर? तो कुछ भी नहीं दिख रहा है शिशु। क्या देखने आया है तू? दौड़ के आया है? तेरे को दिख रहा है कुछ भी? और ये आज शाम की चाय बाहर खड़े होके एंजॉय कर रहे हैं। मौसम सही है, ठंडा ठंडा बिल्कुल। और दिवाली वाइब्स भी आ रही है ना। अभी भी करी तो ख़त्म हुआ है दिवाली। और आज 2 दिन के बाद शीजो सिम्बा जा रहे हैं पे। फिर शुरू, फिर भाव भाव। चलो चलो चल शीजो। सिर्फ शीजू को ले जाएंगे सिम्बू, अगर तू भौंकेगा तो। चल शीजुआ, चल शीजू बाबा, चल शीजुआ। क्या भाव लेके तो जा रहे हैं आपको। तुरंत निकलना आपको, तुरंत 1 सेकंड के अंदर। शीजू सिम्बा की भी पार्टी है और हम लोग की भी पार्टी है। आज इनके लिए बना है चिकन मटन, चिकन एंड कलेजी। तो चिकन एंड कलेजी की पार्टी है शीजू सिम्बा की। ये इनका खाना है। सूपी चिकन की कलेजी एंड चिकन। आज तो पार्टी है। शिजू देखो इतना मस्ती से वेट कर रहा है, बस जल्दी से मिले, खाना है। ये देखो ये देखो ये देखो, वेट कर रहा है। नाक एक्टिवेटेड है शिजू का। देर है। इशारा मत कर, अभी नहीं उठा पाएंगे। खाना बनाते बनाते तो मुझे भूख लग गई है। मन कर रहा है मुझे भी खाना मिल जाए, मैं खा लूँ। भूख लग गई है। ये खाना मैं खा लूँ तो ये लोग क्या खाएंगे? ऐसे खुशबू आ रही इनके खाने में से। हल्दी वल्दी तो पड़ा ही है, बस नमक नहीं, नमक ऐड करके खा लेती हूँ। एकदम साफ स्वच्छ खाना है। काफी जूसी कर दिया आज तो काफी जूसी खाना है। नहीं मेरा बच्चा कैसे बड़ा हुआ खाना खाने के लिए। सिम्बो सिट। नहीं ऐसे नहीं खाते ना बेटा। शिशु क्या है ये दुष्ट। और ये सिम्बो का खाना गार्निश कर दिया मैंने। शिबू और आज हमारे खाने में है मटन। सो पोस्ट दिवाली स्पेशल खाना, होममेड होम कुक्ड मटन। और ये तरी वाली है, मतलब देसी स्टाइल में बिल्कुल बना हुआ है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी और ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है। पहले चलो मटन टेस्ट करते हैं, फिर खाएंगे राइस के साथ। राइस के साथ राइस, ज़ीरा राइस। यम्मी यम्मी मटन। देखो कितना मस्त पका है कि स्पून से कट जा रहा है।